चलिए, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के सामने हीट स्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। उसमें दो चीज़ ध्यान रखना है। अगर कोई भी सर्किट में 5 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो या 5 रेजिस्टेंस हो और वो सीरीज और पैरेलल में नहीं हो। पहला पॉइंट है कि एनी सर्किट have the 5 रेजिस्टेंस और 6 रेजिस्टेंस। क्या रखना चाहिए? 6 रेजिस्टेंस। अगर कोई सर्किट है जो 5 रेजिस्टेंस रखता हो और 6 रेजिस्टेंस रखता हो, और सेकंड जो है आपको पैरेलल और सीरीज आपको पता नहीं लग रहा हो, यानी न पैरेलल में होना चाहिए न सीरीज में होना चाहिए, तो उस समय आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वहाँ पर उस सर्किट में हम क्या यूज करेंगे? हीट स्टोन ब्रिज। तो हीट स्टोन ब्रिज के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो यहां पर आपका दिया हुआ है एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R 2R कनेक्टेड है। अब कहिए कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, पता नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां से अगर जो भी करंट जाएगा तो इधर I1 इधर I2 टूटेगा, फिर ही जंक्शन पे जाएगा तो फिर ब्रेक करेगा, फिर ही जंक्शन पे जाएगा फिर ब्रेक करेगा, आगे बढ़ेगा जो करंट। ये सीरीज में नहीं है न पैरेलल में है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको एक एक्सटर्नल सोर्स जोड़ते हैं, बैटरी। क्या जोड़ते हैं? एक्सटर्नल सोर्स बैटरी जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर भी तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव, यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ पर पोटेंशियल भी मान लेते हैं। अब यहाँ से भी गया तो यहाँ भी पहुँचा, यहाँ भी पहुँचा, इधर से यहाँ गया तो यहाँ 0, यहाँ 0 चल गया। अब इसको क्या करना है, देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं सर्किट। सबसे पहले इस सर्किट को बैलेंस्ड करना है। तो बैलेंस का फार्मूला क्या होता है? 20 रेशियो 20। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो दिस सर्किट इज बैलेंस्ड। अगर रेशियो ऑफ R बाई R और R बाई R अगर इक्वल हो गया तो 100% ये क्या हो गया? सर्किट बैलेंस्ड हो गया। तो जब सर्किट बैलेंस्ड हो गया तो इससे न करंट फ्लो करेगा और यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? भी होगा। यहाँ पर अगर पोटेंशियल 0 होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल भी 0 होगा, यानी देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस 2R से ना कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? अब ये देखिए, ये दोनों क्या हो गया? ये पार्ट इसको आप साफ कर दो, यानी सिर्फ R और R, यानी ये दोनों क्या हो गया? सीरीज में। ये दोनों क्या हो गया? सीरीज में। तो दोनों का इक्विवेलेंट तो पहला इसको मेकअप करेंगे, बनाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और हाँ यस सर, हाँ कोई नहीं है, राजू नहीं है सर, हम तो है क्लास ले रहे हैं। सुनो ना जैसा उसमें बोल दो ना कि डाउनलोड करके पढ़ने के लिए जो भेजे हैं सर सबको, नहीं मारेंगे जी, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में। तो यहाँ पर क्या हो गया, जोड़ दीजिएगा तो ये 2R हो गया, यहाँ से ये हमारा A और इधर भी क्या हो जाएगा 2R, ये हमारा 2R, यही आपका रेजिस्टेंस, ये हमारा B। अब ये दोनों क्या हो गया आपका पैरेलल हो गया, ये दोनों क्या हो गया आपका पैरेलल। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बार 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/2R प्लस 1/2R, यानी 1/RE बराबर 2R बटा 1 प्लस 1 बराबर 2/2R, यानी RE बराबर क्या हो जाएगा 2R बटा 2 यानी R, यही आपका आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन में सेम टू सेम में चलते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर ये हमारा 4R है, ये हमारा 4R है, ये हमारा 6R है, ये हमारा आपका 2R, ये हमारा 2R। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A एंड B। तो पहला इसमें फटफट करेंगे। हाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ना। पहला स्टेप क्या है, दिस सर्किट को, क्योंकि देखिए ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में है, ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि ये सीरीज है या पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के वो है 5 रेजिस्टेंस है। तब यहाँ पर हम बोले हैं, पहले भी बोले हैं, मैं बोला हूँ कि अगर आपको 5 रेजिस्टेंस का कोई सर्किट हो या 6 रेजिस्टेंस का सर्किट हो, तो सबसे पहले आप उसको सोचेंगे कि हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो हीट स्टोन ब्रिज बनाने के लिए, बैलेंस्ड बनाने के लिए दिस रेशियो बटा दिस, यानी 4R बटा 2R, 4R बटा 2R, अगर ये आपस में इसका रेशियो बराबर है तो दिस इज द बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज। तो देख लेंगे कि ये हमारा 4R बटा 2R बराबर 4R बटा 2R, ये दोनों क्या है, बैलेंस है, 2 बराबर 2, यानी बैलेंस है। तो बैलेंस होने के कारण अब क्या होगा, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो। तो इस सर्किट को, इस रेजिस्टेंस को हम साफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अब साफ करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, तो ये हमारा क्या हो गया 8R, और दूसरा हमारा क्या हो गया 4R हो गया। ये हमारा A, ये हमारा B। अब ये दोनों क्या हो गया
पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो 1/RE बराबर 1/8R प्लस 1/4R। एलसीएम कितना 8R, ये हमारा 1 प्लस कितना हो गया 2, यानी हमारा 1/RE बराबर 3/8R, यानी हमारा RE बराबर 8R/3, यानी ओम, यही ना हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में भागा देके निकाल लीजिएगा तो वहाँ कोई डिवीजन करके। अब चलिए दूसरा न्यूमेरिकल चलते हैं। तीसरा हो गया भाई, तीसरा न्यूमेरिकल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B। चलते देखते हैं। A रेजिस्टेंस, A रेजिस्टेंस, A रेजिस्टेंस, यहाँ से बाबू साहब को ऐसे कर देते हैं। A रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, 1 मिनट, रेजिस्टेंस अब यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देते हैं और ये हमारा B, ये हमारा A, R R R R R, ये आपका 3, एक रेजिस्टेंस 3 × 5। चलिए निकालिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर सभी रेजिस्टेंस का मान A मान लेते हैं R ही है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम कर सकते हैं, या RR दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। निकलेगा जी? तो कैसे करेंगे इसको? तो पहले हीट स्टोन ब्रिज बनाना है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन यहाँ, यहाँ से कनेक्शन यहाँ है। तो सबसे पहले तो इसको हीट स्टोन ब्रिज बनाना है। तो हीट स्टोन ब्रिज बनाने के लिए उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ेंगे दोनों एंड को। ये हमारा क्या हो गया V, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल V, यहाँ पर पोटेंशियल हमारा 0। तो ये पोटेंशियल इधर की ओर चलेगा तो यहाँ V, यहाँ 0, यानी ये हमारा 0। ठीक है, ये भी हमारा V। अब देखिए यहाँ पे, ये तो हमारा यहाँ पर V गया, यहाँ पर हमारा 0 गया, लेकिन ये दोनों नोड पे हमको तो कुछ नहीं पता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट स्टोन ब्रिज बनाएंगे। a हो गया, x हो गया, y हो गया, b हो गया, हो जाएगा। अब देखिए हमारा a और x के बीच, यानी यहाँ से भी a पर क्या है हमारा पोटेंशियल v, b पर पोटेंशियल क्या है 0 है। तो v और x के बीच में रेजिस्टेंस हमारा क्या है R, तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया।
ये हमारा आर कनेक्ट हुआ, V से X आर रेजिस्टेंस, ए वाला हमारा हो गया। अब यहां से देखिए V से Y आर रेजिस्टेंस, तो V से Y ये हमारा आर रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारा X से 0 आर रेजिस्टेंस, यहां से ये हमारा आर हो गया। अब यहां X से Y आर रेजिस्टेंस, ये जुट गया आर, क्लियर। यानी आपका ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, और V से Y ये भी हो गया। अब बचा कौन, ए, तो Y से 0, Y से 0, ये हमारा आर रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब इसको चेक करना है कि दिस इज बैलेंस्ड है कि नहीं, तो बैलेंस्ड है, आर बाई आर, आर बाई आर बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड होने पर क्या होता है, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी यहां पर पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा। जब इक्वल पोटेंशियल हो जाता है इससे 100% करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के लिए क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन टू इंड्स, यही ना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन टू इंड्स। तो टू इंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा भी है, तो क्या, यानी इससे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो 100% है कि ये हमारा क्या हो गया, हीट बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज, यानी इससे करंट हमारा पास नहीं करेगा। तो ए और बी के बीच में नहीं निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसका, और ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, यानी हमारा ऊपर वाला क्या हो गया 2R, और नीचे वाला भी क्या हो गया 2R, ये हमारा B, ये हमारा A। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RE बराबर 2R बाई 2। एक चीज टेक्निक सीख लीजिए, जितना अगर इससे पैरेलल होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसमें n से भाग दे दीजिए, तो नंबर ऑफ पैरेलल लाइन, तो उतना से आप भाग दे देंगे, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा, 2R अगर सेम है, नीचे भी सेम है, अगर यहाँ पर फिर अगर बाय द वे यहाँ से चलते इसका भी रेजिस्टेंस हमारा क्या है 2R है, तो इसको 2R को कितना से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, यानी RE बराबर R बाई N टोटल रेजिस्टेंस कर सकते हैं ना, यानी यही आपका कट के कितना हो जाएगा R ओम। क्लियर, कहीं दिक्कत, अब चलिए अगला न्यूमेरिकल, इसको साफ करूं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए गिवन सर्किट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। हमारा ये ए पॉइंट है, यहाँ से चलेंगे ये हमारा बी है, उसके बाद यहाँ से ए हमारा है, आगे भी ए है, यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आर, उसके बाद
ए रेजिस्टेंस, ए रेजिस्टेंस, ए रेजिस्टेंस, आर आर आर, हाँ सब पे आर आर आर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी। चलिए बनाइए इसको। चलिए बनाइए। बनाओ बेटा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए सोल्व करिए। अभी बता, मैंने बोला था कि अगर किसी सर्किट में 5 रेजिस्टेंस हो या 6 रेजिस्टेंस हो तो उसको, और पैरेलल और सीरीज में नहीं हो, तो बी कैन मेक द हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस देखेंगे, अगर बैलेंस्ड होगा तो हीट स्टोन ब्रिज का हम उपयोग कर सकते फार्मूला का। अगर 2R आंसर नो। देखिए ये हमारा क्या है, इसमें 6 रेजिस्टेंस है। अब मैं पहले बोला हूं कि 2 इंड को हमेशा जब हीट स्टोन ब्रिज बनाने जा रहे हैं तो एक्सटर्नल क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स जोड़ेंगे। तो इसमें एक्सटर्नल सोर्स जोड़ दिए, ए हमारा जुट गया, ए हमारा निगेटिव, ए हमारा पॉजिटिव, भी यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 0 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी गया तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी होगा, होगा। ये हमारा यहाँ पर 0, तो यहाँ तो नहीं जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं x और y। क्या लिख देंगे, x और y। अब हीट स्टोन बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हीट स्टोन ब्रिज इसको बनाना शुरू करिए। तो बनाइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a और b। a हमारा b हो गया, ऊपर लिख दिए x, नीचे लिख दिए y। ए पर हमारा पोटेंशियल क्या है, भी है। बी पर हमारा पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब देखेंगे कि ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में, तो यानी भी से आर है, तो यहां पर रेजिस्टेंस हमारा आर यहां हो गया। क्लियर, भी से आर यानी ए यहां। अब यहां पर देखना है भी से 0, भी से 0 भी है, इसको अभी बाद में कंसीडर करेंगे। अब यहां से देखिए भी से बाई, भी से क्या है, भी से बाई, तो भी से बाई भी हमारा एक रेजिस्टेंस है, इसको जोड़ दिए। ठीक है, हमारा ए रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर। अब एक्स से बाई हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा ए हमारा आर हो गया। क्लियर। अब हमारा क्या बचा, 22 से 0 यानी 22 से बी पर हमारा जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर भी ए रेजिस्टेंस आर हो गया, ए भी रेजिस्टेंस यूज हो गया। अब x से 0 ए भी हमारा रेजिस्टेंस जुट गया। अब रेजिस्टेंस ये बचा, तो भी से 0, यहां पर कोई कन्वेनर है, इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, यानी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाएगा। यानी यहां पर से ये रेजिस्टेंस हमारा यहां यानी जो करंट यहां पर है
वही करंट बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? जितना करंट इससे फ्लो करेगा उतना ही निकल जाएगा ना, क्योंकि इसके बीच में कोई प्रतिरोध करने वाला नहीं है, विरोध करने वाला नहीं है दूसरा कोई। तो यहां जितना इससे करंट फ्लो करेगा उतना ही करंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या होगा, यानी V से यहाँ 0, जितना यहाँ पर करंट रहेगा उतना ही करंट निकल जाएगा, लेकिन इस क्रॉस करके निकलेगा ना, एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। अब हमको इसमें क्या करना है, अब बैलेंस देख लेना है। ये भी हमारा यार, ये भी हमारा यार, क्लियर? कहीं दिक्कत? अब बना दो, बनाओ, आगे बढ़ो। नहीं, देखिए ये हमारा जब बैलेंस्ड हो गया R बाई आर, इधर इक्वल R बाई आर, दोनों तरफ क्या है, बैलेंस्ड है। तो 100% इससे हमारा कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। हीट स्टोन में यही ना बोलता है कि अगर R बाई आर यानी दिस रेजिस्टेंस बटा दिस रेजिस्टेंस बटा दिस रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो गया तो X और Y के बीच में नो करंट फ्लो, यानी पोटेंशियल हेयर जीरो, यानी अगर पोटेंशियल यहाँ पर 2 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 वोल्ट होना चाहिए, तब ना बैलेंस होगा। अब देखिए तो ये हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, ये हमारा आपका 2R हो गया जी। अब यहां से हमारा क्या बचा, R तो बचेगा ही क्योंकि यहां से निकल रहा वहां। अब यहां से हमारा क्या बचेगा, नीचे वाला भी सीरीज में, तो ये भी हमारा 2R, ये हमारा हो गया, ये हमारा B। अब निकलेगा 1 बाई आर ई बराबर 1 बाई 2R प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई 2R होगा। कितना आया इक्विवेलेंट, कितना आया, मारेंगे नाक तोड़ देंगे। जितना यहां से करंट निकल रहा उतना ही ना पार कर रहा है, ये कनेक्टेड ना है। अरे इससे बीच वाला से कनेक्टेड बारह ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जितना यहां पर पोटेंशियल वहां उतना एग्जिट कर रहा है। क्लियर? तो कितना आ गया ये, यानी इसका आप 2R कॉमन हो गया, एलसीएम यहां से कितना हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 बटा 2R, यानी हमारा आर ई बराबर कितना, R बाई 2 ओम। क्लियर? कहीं दिक्कत? ये आपका हीट स्टोन ब्रिज से क्या गो न्यूमेरिकल बताएं, 4 गो बताए ना, बहुत काफी है। 6 वाला भी बता चुके और 5 वाला भी बता चुके। ये आपका हीट स्टोन ब्रिज को जब तक बैलेंस आप नहीं करोगे, एक बार फिर सुन लो, हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है। हीट स्टोन ब्रिज को जिसमें होता है कि हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हीट स्टोन ब्रिज जो है कितने सर्किट में रहते, कितने रेजिस्टेंस रहते हैं, 4 रेजिस्टेंस, और एक उससे क्या जुटा हुआ रहता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताना है ना, डिटेक्ट करना, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताना। अब
आपको गैल्वेनोमीटर में जीरो ऊपर रहता है, क्या रहता है, पॉइंटर ऐसे करके रहेगा और उस पर जीरो यहाँ रहे, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4 जो नोमेनक्लेचर रहेगा। जब करंट हमारा फ्लो कर रहा फॉरवर्ड तो इधर रहेगा, करंट फ्लो रिवर्स तो इधर रहेगा। अगर बैलेंस्ड हो गया तब पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, जीरो पे। जैसे गैल्वेनोमीटर में हीट स्टोन ब्रिज में अगर पॉइंटर जीरो पर आ जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है। यानी रेशियो ऑफ दिस बाई दिस, रेशियो ऑफ दिस बाई दिस, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थैंक यू। यहाँ तक न्यूमेरिकल बताने के लिए आप सबको धन्यवाद।